एंड क्ले ओवन फिश कुकिंग। विद्यानगर नाम के गांव में आलू नाम का एक मछुआरा रहता था। क्योंकि वो मोटा था तो सब उसे आलू आलू कह के चिढ़ाते थे। एक दिन आलू तालाब के पास मछली पकड़ रहा था कि तभी उसका दोस्त मधु वहां पहुंचा। यार आलू, तुम मोटे हो तो इसका बहुत फायदा हुआ है तुम्हें। बड़े बड़े मछलियां पकड़ पाते हो और तुम आराम से उन्हें खींच के बाहर निकाल लेते हो। अरे यार, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मजाक उड़ा रहे हो समझ में नहीं आता, पर इस मोटापे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ यार। मैं जल्दी से दुबला होना चाहता हूँ। तभी गांव का सरपंच मुकुंद वहां अपने आदमियों के साथ आया। अरे दुबला क्यों होना चाहते हो आलू? 20 केजी वजन बढ़ा लो तो पड़ोसी गांव वाले और हम आधा आधा बांट लेंगे तुम्हें। देखो भैया, आप गांव के सरपंच हो इसीलिए मैं चुप हूँ। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो उसके मुंह में कांटा डालकर मछली पकड़ने के लिए तालाब में फेंक देता। हाँ, जबान चलाता है। आफ्टर ऑल एक अनाथ हो और तुम मुझे मछली पकड़ने के लिए कांटे में डालोगे? तुम देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। कहकर वहां के मछुआरों को बुलाया और उनसे मुकुंद, सुनो, कल से ये आलू यहाँ मछली नहीं पकड़ना चाहिए। जिस किसी ने इसे मछली पकड़ने दिया उसे आलू के साथ साथ यहाँ मछली पकड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। तब उनमें से एक मछुआरा आलू से, अरे यार आलू, तूने उससे पंगा क्यों लिया? तुम तो जानते ही हो कि वो कैसा आदमी है। अब देखो क्या हो गया। अरे ये क्या चाचा, आप भी उसी की तरफदारी कर रहे हो? वो कुछ भी कहेगा और हम उसकी बात सुनेंगे। ये कहेगा हम चुप रहेंगे तो कल कुछ और कहेगा। ठीक है, ये सब रहने दो। अब बताइए, कल से मछली पकड़ने आऊं या नहीं? अरे आलू, अब कुछ ही महीनों से यहाँ इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। उसने गवर्नमेंट से इस तालाब का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते यार। अब तुम चाहो तो कोई और काम कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस दिन रात को आलू अपने घर के पास अकेला बैठकर दुखी हो रहा था कि मधु उसके पास आया। क्यों यार, क्या सोच रहे हो? अरे चिंता ना करो यार, मछली नहीं तो कोई और काम ढूंढ लेंगे। अरे चिंता नहीं है यार, लेकिन जहां मैं हारा हूं वहीं जीत कर दिखाना चाहता हूं। इसीलिए मैं तालाब के पास जायंट क्ले ओवन फिश कुकिंग का प्रबंध करना चाहता हूं। मतलब मैं समझा नहीं। अरे अपने तालाब में बड़े बड़े मछलियां हैं ना, उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। उन्हें उन मछलियों को खाने का दिल तो करता है, पर वे उसे खरीद नहीं पाते और सिर्फ देख कर चले जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए ही मैं ये इंतजाम कर रहा हूँ। आइडिया तो बहुत अच्छा है यार, पर क्या वो मुकुंद चुप रहेगा? अरे इसमें भी कोई अड़चन डालेगा यार। अरे करने तो दो, तब उसकी खबर लेंगे। मैं जानता हूँ कि उसे कैसे सबक सिखाना है। अगले दिन मधु और आलू मिलकर वहाँ पर जायंट क्ले ओवन को रखा और जायंट फिश को पकाने लगे। ये देखकर मछुआरों में से एक, यार आलू, तू बड़ी कुत्ती चीज है। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। अरे कोई हमसे कुछ कहे तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। आगे क्या करना है ये सोचना चाहिए, तुम्हारी तरह। कि तभी बहुत सारे लोग वहां आए और उसके जायंट फिश को खाकर उसकी खूब तारीफ करने लगे। यूं देखते देखते आलू का धंधा खूब चल पड़ा। कुछ दिनों बाद मुकुंद को इसका पता चला तो वो आलू के पास पहुंचा। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने यहीं डेरा डाल रखा है? निकालो इसे। ए मछुआरों, तुम लोग इसे मछली क्यों बेचते हो? मैं जानना चाहता हूँ। देखिए मुकुंद जी, आपने आलू को मछली पकड़ने से मना किया था, ये तो ठीक है, आपको इसी का अधिकार है, लेकिन हमें बेचने से रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम आलू को ना बेचें, तो आप खुद ही खरीद लो और वो पैसे हमें दे दो। अरे तुम अपनी ये होशियारी मेरे पास ना जताओ। अगर मेरा दिमाग फिर गया तो मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को कैसे सबक सिखाना है। अरे सरपंच, पहले ही मैं तुझे बहुत मौका दे चुका हूँ। अगर मेरा दिमाग फिर गया तो एक मुक्का मारा तो तू दूर जा गिरेगा। अरे तेरे जैसे सांड मैंने घर में बहुत पाल रखा है। मैं जानता हूँ कि इन सांडों को काबू में कैसे करते हैं। अगर तुम में दम है तो आ जाओ, दो दो हाथ देख लेते हैं। आलू को बहुत गुस्सा आया। उसने मुकुंद को खींच कर एक घूंसा मारा।
मुकुंद दूर जा गिरा। बाद में आलू और बाकी सारे मछुआरे मिलकर मुकुंद को खूब मारने लगे। वो मार खाकर मुकुंद वहां से भाग गया। उसके बाद मुकुंद कभी भी तालाब के पास नहीं आया। आलू आराम से अपना जेंट क्ले फिश कुकिंग का धंधा मजे से चलाने लगा। विलेज स्टाइल ब्रोकोली फिश करी। एक गांव में त्यागी नाम का एक बूढ़ा आदमी नदी में मछली पकड़ता था। उसी नदी के पास एक चूल्हा लगाकर फिश करी, फिश फ्राई वगैरह बनाता था। कस्टमर्स उसने पकड़ा हुआ लाइव मछली को सेलेक्ट करके उसे देते थे। त्यागी उनको वहीं पर पका कर देता था। ऐसे ताजे मछली से फिश करी और फिश फ्राई बहुत स्वादिष्ट होने के कारण कस्टमर्स उसके पास क्यू में खड़े होकर खाते थे। उन पैसों से उनकी बीवी कौशिकी का देखभाल करता था, उसके लिए दवाई खरीद कर देता था। एक दिन उस गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट खुला। तरह तरह के सी फूड आइटम्स रखे थे। उस नया स्वाद के लिए लोग गिर गिर कर खाने लगे। उसकी वजह से त्यागी का विलेज स्टाइल खाना खाने के लिए कोई भी नहीं आ रहे थे। एक दिन त्यागी एक लड़के को बुलाकर, बेटा इससे पहले तुम हर रोज आकर जवारी का रोटी और मछली का सब्जी खाते थे, आजकल क्यों नहीं आ रहे हो बेटा? तब वो लड़का तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है क्या? बाजू में उस नया सी फूड रेस्टोरेंट में चाइनीज, जापानीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन वैसा तरह तरह के कुजीन्स के साथ डिशेस बना रहे हैं। अब तुम्हारा ये गांव का खाना कौन खाएगा? तब त्यागी, तुमने कहा हुआ नाम मैंने कभी भी नहीं सुना है बेटा। और उस पकवान में अलग तरीके से क्या बनाते हैं? कोई भी प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट ही तो डालते हैं ना? तब वो लड़का, अरे ओ पागल दादाजी, आप बीसी के जमाने में रह गए हो। फॉरेन कुजीन्स में फॉरेन वेजिटेबल्स, फॉरेन मसाला ही डालते हैं। मतलब लिट्यूस, ब्रोकोली, स्प्रिंग ऑनियंस, चाइनीज सॉल्ट, फ्लेवर्ड कलर्स वगैरह डालते हैं। उसकी वजह से स्वाद पूरा बदल जाते हैं, पता है? इसलिए आप और मेहनत करना बंद करके आपका ये दुकान को बंद कर दो। तब त्यागी सोच में पड़ गया। उस दिन त्यागी शहर में रहने वाला उसका भतीजा गगन को फोन किया। फिर त्यागी, अरे सुनो बेटा, ब्रोकोली का मतलब क्या है? कहकर पूछा। तब गगन, वो तो हमारा कॉलीफ्लावर जैसा होता है मामा जी, मगर वो कॉलीफ्लावर से ज्यादा सॉफ्ट होता है। उसे ज्यादा देर तक पकाने की जरूरी नहीं है, कहा। तब त्यागी, फिर तो मुझे 50 किलो ब्रोकोली भेज दो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ, कहा। तब गगन, क्या 50 किलो ब्रोकोली? क्यों मामा जी, वो बहुत महंगा होता है पता है? तब त्यागी, जितना महंगा होने से भी कोई बात नहीं है रे, बस भेज दो, मैं बताता हूँ। फिर 2 दिन के बाद त्यागी ने ब्रोकोली को एक ठेके में रखकर गली में लेके जा रहा था। उस ब्रोकोली को देखकर लोग हैरान हो गए। तब एक लड़का, क्या है ये दादाजी? कहकर पूछा। तब त्यागी, इसे ब्रोकोली कहते हैं रे, ये विदेश में ही उगता है। मैं इसके साथ फिश करी बनाने के लिए मंगवाया है, आकर खा के देखना एक बार, कहा। तब सब लोगों ने उसका बात सुना। फिर त्यागी ने एक बड़ा सा बर्तन में मछली पकाना शुरू किया। फिर ब्रोकोली को कटोरी से लेकर उस बर्तन में डाला। फिर वैसे ही ब्रोकोली फिश करी तैयार किया। तब कुछ कस्टमर्स दिलचस्पी दिखा के आने लगे। वो लोग रोटी के साथ उस ब्रोकोली फिश करी को खाए। तब एक आदमी
बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमारा त्यागी दादाजी भी उस विदेश खाना बहुत अच्छा से बनाया है, कहा। तब दूसरा आदमी, उस चाइनीज यूरोपियन डिशेस से तो ये ब्रोकोली फिश करी ही बहुत बढ़िया है, मगर ये कौन सा स्टाइल का रेसिपी है दादाजी? तब त्यागी, ये बरमूडा स्टाइल ब्रोकोली फिश करी है बाबा, मैंने ही नाम हमारा देश में रखा है, कहा। फिर वो बात सब गांव में फैल गया। बस उस ब्रोकोली फिश करी के लिए लोग उनके ऊपर गिर गिर कर खाने लगे। स्वाद के साथ साथ पेट भी ठीक रहने के वजह से उस ब्रोकोली फिश करी को खूब खाने लगे। त्यागी बहुत सारे किलो ब्रोकोली मंगवाकर उसके साथ फिश करी बनाने लगा। उसकी वजह से उस नया सी फूड रेस्टोरेंट में लोग नहीं जाकर वो बंद हो गया। एक दिन त्यागी की बीवी कौशिकी, आपने वो बरमूडा का रेसिपी कैसे सीखा जी? तब त्यागी, बरमूडा है या मेरा सर है, मैंने जो बनाया वो पक्का विलेज स्टाइल करी है। उसमें ब्रोकोली डालकर बरमूडा स्टाइल कहकर उसका नया नाम रखा। आजकल विदेशी नाम नहीं सुनने से हमारे लोग ने खाना ही बंद कर दिया है। अब स्वाद भी है और सेहतमंद भी है, बस, कहा। तब कौशिकी त्यागी का समझदारी को जानकर चौंक गई।